आनंद महिंद्रा का जो ये अरबों का साम्राज्य है, आखिर उसका वारिस कौन होगा? अंबानी, मुकेश अंबानी। जिस तरह से उनकी संपत्ति का हम जब आंकड़े लगाते हैं तो आंकड़ा लगाते ही नहीं बनता, तो आखिर उनकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? और न जाने ऐसे कितने ही भारत में बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनकी संपत्तियां तो अरबों खरबों की हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि उसका बंटवारा कैसे होगा। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद उनके बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई थी। आखिरकार मां के हस्तक्षेप के बाद दोनों भाइयों के बीच बिजनेस का बंटवारा हुआ। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए मुकेश अंबानी फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी तरह कई दूसरे उद्योगपति भी जिनके उत्तराधिकारियों पर सबकी नजरें हैं। ऐसे में देश की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में अपनी एजीएम के मौके पर बड़ी घोषणा करी। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने तीनों बच्चों को बोर्ड में शामिल किया। ये इस बात का संकेत है कि उन्हें कंपनी की कमान सौंपने की तैयारी शुरू कर दी गई। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में काफी मतभेद हो गए थे। आखिर 2005 में मां कोकिलाबेन ने दोनों भाइयों के बीच कारोबारी साम्राज्य को बांटने का ऐलान किया, और यही वजह है कि मुकेश अंबानी अपने बच्चों के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते। वहीं देश के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने हाल ही में एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल बैंक की कमान प्रोफेशनल संभाल रहे हैं। कोटक का कहना है कि उनके बेटे जय कोटक की ताजपोशी बोर्ड पर निर्भर करेगी। कोटक के छोटे बेटे धवल ने पिछले साल कोलंबिया बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन किया है। उदय कोटक ने करीब 4 दशक तक बैंक की कमान संभाली। वहीं बात आनंद महिंद्रा की भी आती है। दरअसल करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए मार्केट वाला महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के वो चेयरमैन। इस ग्रुप का बिजनेस ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, आईटी और एयरोस्पेस समेत कई सारे सेक्टर्स में फैला है। आनंद महिंद्रा की 2 बेटियां हैं, जिनमें से अभी तक कोई भी ग्रुप में लीडरशिप पोजीशन में नहीं आई। किरण मजूमदार की भी यहां पर बात कर लें तो किरण मजूमदार शॉ का कोई बच्चा नहीं है। उनके पति का पिछले साल निधन हो चुका है। शॉ ने अब तक कंपनी में उत्तराधिकारी के मामले में कोई बात नहीं करी है। बेंगलुरु की बायोटेक कंपनी बायोकॉन की फाउंडर शॉ को भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में शुमार किया जाता है। कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष भी किया है। नुस्ली वाडिया, भाई ये एक इतना बड़ा नाम है भारत में कि क्या ही बताऊं। दरअसल नुस्ली वाडिया के छोटे बेटे जहांगीर ने वाडिया ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड से एक साथ इस्तीफा दे दिया। उनके बड़े बेटे नेस वाडिया अब भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। नेस वाडिया जिनका पहले रिलेशन प्रीति जिंटा के साथ भी था। वाडिया ग्रुप देश की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक। इसकी स्थापना 1736 में हुई थी। कंपनी का बिजनेस एविएशन, कंज्यूमर, रियल एस्टेट, प्लांटेशन, केमिकल्स और हेल्थ केयर तक में फैला हुआ है। तो ये भी एक बहुत अरबों खरबों की कंपनी, इसके वारिस के बारे में अभी तक कोई सीधी सीधी जानकारी नहीं है। वहीं दिग्गज फार्मा कंपनी सिप्ला के यूसुफ ख्वाजा हमीद अब सक्रिय रह नहीं गए। परिवार की अगली पीढ़ी की कंपनी को चलाने में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वे इसे बेचने की फिराक में। हाल ही में खबर आई थी कि ब्लैकस्टोन कंपनी प्रमोटर का 33% हिस्सा खरीदने जा रही है। इसके साथ ही सिप्ला का 88 साल का इतिहास भी नई करवट लेने जा रहा है। सिप्ला उन चंद कंपनियों में शामिल है जो देश की उम्मीदों और संघर्ष का पूरा पूरा गवा रही है, और जैसे जैसे भारत देश आगे बढ़ा है वैसे वैसे ये कंपनी आगे बढ़ी। अब इन कंपनियों के वारिसों को लेकर जो इस समय इतनी ज्यादा खींचतान चल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कई सारी चीजें आपको इसी तरीके से ऐन मौके पर बदलती हुई दिखाई देंगी। और ये जो चीजें चल रही हैं, इन चीजों को लेकर पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई ने बता दिया था कि घराना कितना भी बड़ा हो, वहां पर जायदाद को लेकर लड़ाई तो कभी ना कभी हो ही जाती। तो ऐसे में समय रहते जब चीजों को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है तो ये चीजें शांति से हो सकती है, जैसा कि इस समय मुकेश अंबानी कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।